नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय के साथ में। साथियों, आज बात करने जा रहे हैं अपने जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी ने एक बयान दिया था। उस बयान का कुछ लोगों विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में क्या हुआ कि भारत यंग जो लीडर्स का जो ग्लोबल वो डायलॉग 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 चल रहा था, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था। हाल ही में उन्होंने वहां पे लगभग 34 मिनट लंबा भाषण भी दिया था। उसी समय उन्होंने एक बयान दिया था कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना चाहिए, यानी कि इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अजीत डोभाल जी का इस लाइन का, यानी कि प्रतिशोध प्रतिशोध वर्ड का विरोध भी किया जा रहा है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने बहुत ही बड़ा ट्वीट करके इसका विरोध भी जताया है। साथ ही कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया है। उसके बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में आखिर हुआ क्या है कि जो भारत की जो यंग लीडर्स हैं उनको लेकर के एक डायलॉग चला था। वहां पर विकसित भारत को लेकर के यंग लीडर्स के बीच में डायलॉग 2026 के अंदर इन्होंने यह भाषण दिया है, यानी 34 मिनट लंबा यह भाषण दिया है। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है क्योंकि विकसित भारत को लेकर के कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आखिर में उन्होंने इस भाषण के समय ऐसी क्या बातें बोल दी जिसका बहुत ज्यादा इस समय विरोध भी किया जा रहा है। साथ ही बात करते हैं आज की इस वीडियो में। इस समय आप क्लियर तरीके से ये भी देख सकते हैं उन्होंने जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार है अजीत डोभाल जी ने युवा दिवस के मौके पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में लगभग 34 मिनट लंबा भाषण दिया था। साथ ही उन्होंने इस भाषण में अपने सपनों की बात के निर्णय लेने की क्षमता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन भारत विकसित भारत हो जाएगा, सवाल यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा। साथ ही अजीत डोभाल जी ने कहा कि अनुशासन देने की बात कही है। साथ ही डोभाल जी ने कहा कि प्रेरणा अस्थायी होती है जबकि अनुशासन सहनशीलता होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि काम को टालिए मत, टालने की आदत जीवन को सबसे खतरनाक आदत बन जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति जब लोगों में होती है तो वही आगे चलकर राष्ट्र की बात बनती है। युद्धों का हवाला देते हुए डोभाल जी ने कहा कि युद्ध लाशें देखने के लिए नहीं लड़े जाते, युद्ध किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसी भाषण के एक हिस्से में उन्होंने युवाओं से इतिहास का प्रतिशोध लेने का आह्वान किया। हालांकि डोभाल ने प्रतिशोध शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण के एक सीमित हिस्से में किया, जबकि उनके भाषण का अधिकांश भाग नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित रहा। साथ ही अजीत डोभाल जी ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में मौजूदा युवा दर्शकों को संबोधित करते हुए मंच से कहा, आप बहुत ज्यादा भाग्यवान हो, आप उस भारत में पैदा हुए जो बहुत ज्यादा स्वतंत्र है। भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां सहन की है, बहुत अपमान सहन किए हैं, असहायता से जो दौर से गुजरे हैं। कई लोगों को फांसी हुई है, भगत सिंह को फांसी को फंदे को स्वीकार करना पड़ा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा था, महात्मा गांधी को संघर्ष करना पड़ा, साथ ही अनगिनत लोगों को जान भी देनी पड़ी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना चाहिए। हमें इस देश को फिर से वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक के, अपने विचार, अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। साथ ही डोभाल जी कहते हैं कि हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के भी मंदिर नहीं तोड़े थे, हमने कहीं पर जाकर किसी को लूटा नहीं था, हमने बाहर के लोगों पर आक्रमण नहीं किया था। सारी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी, परंतु हम अपने सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे। इतिहास ने हमें यह सबक सिखाया है, क्या हमने वह सबक सीखा? क्या हम उस सबक को याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएगी तो इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। साथ ही अजीत डोभाल जी ने अपने भाषण में यहूदियों का हवाला देते हुए उनके संघर्ष का जिक्र किया। इसे एक उदाहरण की तरह पेश करते हुए कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक बूढ़ा रब्बी रहता था। वहां के बिशप से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बिशप रब्बी के घर गया। रब्बी की उम्र लगभग 80 से 85 साल थी। उनकी आंखों में आंसू थे, वह कुछ सोच रहा था। बिशप ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रब्बी ने कहा कि मैं यह सोच रहा था कि यहूदियों का क्या होने वाला है। बिशप ने फिर पूछा, तुम पिछले 2000 सालों से संघर्ष कर रहे हो, यातनाएं सह रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? रब्बी ने जवाब दिया, मेरे विचार से यह ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से इस आग को जिंदा रखा, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएगी। हमें खुद को फिर से शक्तिशाली बनाना होगा, अपनी रक्षा करनी होगी। साथ ही उन्होंने यह भाषण देते हुए, पावरफुल भाषण देते हुए कहा कि
हमें उस सेंटीमेंट से प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती है, हमारे ऊपर कई तरह के आघात भी लगाए जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि अगर हमारे हमारे साथ अन्याय या दुर्व्यवहार हुआ तो हमारे गांव जलाया गया, हमारी मातृशक्ति को अपमानित किया गया, तो हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, आर्थिक रक्षा और तकनीकी हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इसके साथ ही डोभाल जी ने कहा कि वर्तमान सरकार को लेकर के उन्होंने कहा कि मनोबल बनाए रखने के लिए लीडरशिप जरूरी होती है। आज हम बहुत भाग्यशाली कि हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा लीडर है जिसने 10 वर्षों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हवाला दे रहे थे, जो साल 2014 से लेकर लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे। उसके बाद में इनकी राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। उनके इस बयान के बाद से ही, खास करके जो प्रतिशोध की बात हुई थी, उस बयान के बाद से ही इनकी जो राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती भी इनका विरोध कर रही थी। आखिर में इनके अब किस चीज का प्रतिशोध लेने के लिए कह रहे हैं? जिस तरह से आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, जैसे सोमनाथ को लूटा था, जैसे भारत के मंदिरों को तोड़े थे, क्या उस प्रतिशोध उसका बदला लेने की बात कर रहे हैं डोभाल साहब? है क्या दूसरे देशों में जाकर के उनको कब्जा करना चाहते हैं, या फिर दूसरे देशों पर भी आक्रमण करना चाहते हैं? ऐसा कहना चाहती है महबूबा मुफ्ती। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके यह भी बताया गया है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डोभाल साहब किस प्रतिशोध लेने की बात कर रहे हैं। इट इज डीपली, यानी महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट दैट ए हाई रैंकिंग ऑफिसर लाइक मिस्टर डोभाल whose duty is to guard the nation against internal and external design से। साथ ही कहती है कि डोभाल साहब की जो क्षमता लेने की निर्णय क्षमता है, वह कि इंटरनेशनल जो एक्शनल है, तो दंगे उपसाद होते हैं, उनको डिजाइन करने की, उनके प्रतिशोध उनको खत्म करने के लिए, साथ ही एज स्टूडेंट टू ज्वाइन कम्युनल आइडियोलॉजी ऑफ हेट एंड नॉर्मलाइज वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम से। साथ ही वो मुस्लिमों के विरोध में बोलना चाह रहे हैं। प्रतिशोध लेने का मतलब बताया जा रहा है कि इनके द्वारा कि प्रतिशोध मुस्लिमों से, यानी कि जिस तरह से मुस्लिमों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था आज के कुछ सालों में, उसी तरह से उनके बदला लेने की बात कर रही हैं। साथ ही कहा कि कॉलिंग फॉर रिवेंज, वो बदला लेना चाहते हैं 21वीं सदी में, साथ ही बदला लेना चाहते हैं 21वीं सदी में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनसाइटिंग पुअर एंड अनएजुकेटेड यूथ टू टारगेट ए माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है डोभाल के द्वारा। साथ ही कम्युनिटी ऑलरेडी फेसिंग एन आउटलेट फ्रॉम द ऑल साइड, यानी कि कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी है, मुस्लिम समुदाय है, वो बहुत ज्यादा परेशानियों को पेश कर रहे हैं भारत के अंदर। इनका बयान भी दिया गया है कि डोभाल साहब का विरोध भी किया जा रहा है इनके द्वारा, कि आखिर डोभाल साहब ने ऐसा क्यों कहा, किस चीज का प्रतिशोध लेने की बात की जा रही है? क्या भारतीय मुसलमानों से प्रतिशोध लेने की बात की जा रही है? जिन मुसलमानों, जिन आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा था, उस प्रतिशोध की लेने की बात की जाए, उसका बदला लेने की बात की जा रही है, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया। इसके साथ ही कुछ ऐसे ट्वीट भी किए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर शमा मोहम्मद द्वारा ट्वीट किया गया है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, whose duty is to protect the nation is instead provoking the youth to seek revenge for the past, यानी कि जो पास्ट हो चुका है, बदल चुका है, उसका बदला लेने की बात सिखाई जा रही है। यानी कि युवाओं के अंदर एक आज पैदा की जा रही है कि जो हमारे साथ हो चुका है, उसका प्रतिशोध लेना, उसका बदला लेना, उसको बदला किस तरह से लेना है, ये सब इसका बयान दिया जा रहा है। इसके साथ ही अजीत डोभाल मस्ट फर्स्ट आंसर द कंट्री वेयर आर द टेररिस्ट बिहाइंड द पुलवामा एंड पहलगाम अटैक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल से पूछा कि तो पहलगाम और पुलवामा की जो आतंकवादी है वो कहाँ है, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? साथ ही हु कैरिड आउट द ब्लास्ट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट किए गए हैं, उनको भी क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? साथ ही सवाल भी कर रहे हैं, यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस फेल्यूर इन पुलवामा, पहलगाम एंड मेनी मोर अटैक्स, यू हैव टू रिजाइन एंड सिट एट होम। साथ ही इन्होंने कहा कि वही रेस्पॉन्सिबल है, वही इसकी जो समता लेने की जो रेस्पॉन्सिबल है वो अजीत डोभाल जी हैं। साथ ही उनको जो फेल्यूर दिखाया जा रहा है, इंटेलिजेंस के फेल्यूर दिखाया जा रहा है, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो चाहे दिल्ली का अटैक हुआ हो, उसके बारे में जिनका फेल्यूर दिखाया जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा देकर घर पर बैठ जाना चाहिए, ऐसे शमा मोहम्मद द्वारा कहा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी ट्वीट किए गए हैं, जैसे कि तवलीन सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया है, द स्पीच फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है लेफ्ट मी पजल्ड, यानी कि ही स्पोक द नीड फॉर रिवेंज अगेंस्ट दोज हु केम टू
इंडिया एंड ट्रेस्ड आवर सिविलाइजेशन है। साथ ही कह रहे हैं कि ये पुष्प प्रतिशोध लेने की, उससे बदला लेने की बात की जा रही है। जो आक्रमणकारी भारत को लूट कर ले गए थे, उसका बदला लेने के लिए बात कही जा रही है, ऐसा इनका मानना है। सब अजीत डोभाल जी के ऊपर ब्लेम लिया किया जा रहा है। सो हु डू वी अटैक फर्स्ट, यानी कि इसके पहले हम, अगर हमें बदला लेना है तो हमें सबसे पहले किस पर अटैक करना होगा? क्या अफगानिस्तान में अटैक करना होगा? क्या उज्बेकिस्तान पर अटैक करना होगा? फिर टर्की पर अटैक करना होगा? देखा जाए तो यहीं से ही जो आक्रमणकारी आते थे, भारत को लूट करके वापस चले जाते थे। जिस तरह से जैसे सोमनाथ लूटा गया था, उसी तरह से बाहर के अलग अलग, जिसे सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, सोने की चिड़िया को लूट करके ये लोग अपने देश में ले गए थे। उसके बाद में ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमें अगर बदला लेना है तो किससे बदला लेना? पाकिस्तान से बदला लेना है, क्या उज्बेकिस्तान से बदला लेना है, तुर्की से बदला लेना है? अगर हमें बदला लेना है तो सबसे पहले किस देश पर आक्रमण करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी ट्वीट किए गए हैं, जैसे कि रिवेंज इज नॉट ए गुड फॉर वर्ड, यानी कि बट इट कैन बी ए हग फोर्स, वी हैव टू एवेंज फॉर आवर हिस्ट्री, से एनएसए डोवाल, एनजी डोवाल है। यानी कि इस एनएसए सजेस्टिंग इंडिया विल टेक रिवेंज फॉर इंडियाज कोलाइजेशन फ्रॉम द यूके और उज्बेकिस्तान वेयर द कॉलोनियल कम फ्रॉम, यानी कि जो आक्रमणकारी आए थे, आखिर में आए कहां से थे? यूके से आए थे, यूके से बदला लेना चाहते हैं, फिर उज्बेकिस्तान से बदला लेना चाहते हैं। ऐसा बयान दिया गया है सुहानी हैदर के द्वारा। इसके साथ ही जो डॉक्टर रतनलाल द्वारा ट्वीट भी किया गया है, यदि ये सब खबर सही है तो सबसे पहले डोभाल को अपने बेटे को आगे भेजना चाहिए। साथ ही अजीत डोभाल जी ने कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। एनएसए अजीत डोभाल बोले बदला लेना होगा, युवाओं के अंदर, अपने अंदर ज्वाला पैदा करनी होगी, आग पैदा करनी होगी, बदला लेने की आग पैदा करनी होगी, ऐसा बयान दिया गया था डोभाल द्वारा। लेकिन कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि उसके जो, अगर जो उन्होंने पूरा भाषण सुना होगा, अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा तो आपको इसमें कहीं पर भी आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्लीज डोंट बी शॉक्ड, वट एवर मिस्टर अजीत डोभाल हैज सेड as NS is appropriate and in the interest of country and its national security. He is passing a message against the threat to national security and those against the unity, integrity of this country, India. History needs to be decided appropriate and truthfully, and people should not be afraid but must have the patience to listen to this historical facts. यानी कि कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को समझो, जानो, आखिर में वो आक्रमणकारी आके भारत को क्यों लूट के ले गए थे, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, क्या वो भारत को कमजोर कर रहे थे, क्या भारत असहाय था उस समय, भारत बहुत ज्यादा उदासीन था उस समय, उस उदासीनता का फायदा उठा करके आक्रमणकारी भारत के ऊपर आकर के आक्रमण कर ले गए, मंदिरों को लूट ले गए। साथ ही बहुत ज्यादा सोना भी यहाँ से लूट करके अपने देशों में ले गए थे। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा जी डोभाल जी का, आपको कहीं पर भी उसमें ऐसे कुछ भी नहीं लगेगा कि मिसगाइड युवाओं को मिसगाइड किया जा रहा हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे ट्वीट भी किए गए हैं, जैसे कि नितिन एक गोखले द्वारा ट्वीट किया गया है, डोंट गो बाय ट्वीट्स, शॉर्ट्स एंड रील्स, लिसन टू द फुल स्पीच, यानी पूरा भाषण आप अच्छे से सुनना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपने ओपिनियन देना चाहिए। साथ ही अदरवाइज देयर इज ए डेंजर फॉर मिनिस्ट्रेशन सच मैनी journalists and commentators have done here. Uma Siddiqui gives full details of NSA. Ajit Doval speaks to the youth, यानी अजीत डोभाल यूथ को, जो जवानों को, यानी युवाओं को प्रतिशोध लेने की बात की जाएगी, उसका पूरा भाषण सुनना चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके विरुद्ध उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने साथ ही युवाओं के उसके प्रतिशोध लेने के लिए इसलिए कहा कि वो युवाओं के अंदर आग पैदा करना चाहते हैं, यानी कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए पैदा करना चाहते हैं, युवाओं को अब तैयार करना चाहते हैं। जब भी आपने देखा भी इस समय दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई जा रही है, दुनिया में अलग अलग देशों में युद्ध भी होते जा रहे हैं, चाहे भारत पाकिस्तान को लेकर के हो, चाहे रूस यूक्रेन को लेकर के हो, चाहे अमेरिका वेनेजुएला को हो, अमेरिका ईरान से हो, बहुत ज्यादा युद्ध दुनिया में इस समय लड़े जा रहे हैं। उन युद्धों को देखते हुए अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि प्रतिशोध लेना है, हमें अपने आप को अंदर आग पैदा करनी होगी, हम अपने देश को इस तरह से निर्माण करना होगा कि जो देश बहुत ज्यादा विकसित भारत हो जाए। साथ ही हमें देश के अंदर चाहे आर्थिक हो, चाहे रक्षा हो, सभी के सभी क्षेत्रों में हमें सफलता हासिल करनी होगी। साथ ही दुनिया में हमें सबसे ज्यादा मजबूत देश भी बनना हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है अजीत डोभाल जी द्वारा। लेकिन कुछ लोग इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठा रहे हैं।
साथ ही वेरी इंस्पायरिंग स्पीच बाय आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है श्री अजीत डोभाल जी। ही क्लियरली डिफाइंड द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। He has shared some important tips for today's India youth to make their new nation worthily। जय हिंद। ऐसा जानिए कुछ लोगों को इनका भाषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, लेकिन कुछ लोगों को इसमें प्रतिशोध शब्द का बहुत ज्यादा अलग मतलब निकाला जा रहा है। इनका कहने का मतलब है कि युवा के अंदर आग होनी चाहिए, अपनी चीजों को पाने के लिए, अपने देश को प्रगति करने के लिए, अपने देश को विकसित बनाने के लिए आग होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस शब्द का गलत मतलब ये निकाला जा रहा है, साथ ही कहा जा रहा है इनका विरोध भी किया जा रहा है, साथ ही कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि एट ए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है NSC Ajit Doval underlined that wars are fought to break a nation will, not to bloodshed। कहा जा रहा है कि युद्ध में मृत्यु मृत्यु जो लोग मरते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। साथ ही दुनिया जो देश में युद्ध होते हैं वो देश पिछड़ते हुए चले जाते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेशनल मोरल नेशनल पावर है एंड अंडर द मोदी गवर्नमेंट डिसीव लीडरशिप है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की, मोदी सरकार की तारीफ भी की कि हमारे 10 सालों के अंदर है, 10-11 सालों के अंदर है देश कहां से कहां पहुंच गया है। इंडिया विल स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल स्टैंडिंग आवर एजेंट शार्पली ओवर द लास्ट डिकेड। यानी लास्ट 10 सालों के अंदर है भारत अपने निर्णय खुद लेता है, भारत किसी भी देश के अंदर दबाव में नहीं आता है। इस तरह से इन्होंने बयान भी दिया था। आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने सही कहा, क्या इन्होंने जो भी कहा सही कहा, क्या आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।